टीपीएल कहा गया है और टीपीएल हुआ है। अस्मा 11 ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है। डॉक्टर यासर, कैसा सफ़र रहा आपका इस टीपीएल सीज़न 4 का, और आखिरी पड़ाव में आए हैं, आखिरी मैच आई है, प्रतिष्ठा के लिए खेल रहे हो कि भाई सीज़न अभी तक अच्छा नहीं गया, पर ये अच्छी मैच खेले, जीते और थोड़ी सी खुशियाँ लेके जाए इस 2025 के सीज़न को, इस तरह खुशियों के साथ ख़त्म करें, ऐसा कुछ आपकी सोच है? जी इमरान भाई, ऐसा ही हम सोच रहे हैं कि अभी एक मैच हमारी बाकी है तो हम वो मैच को जीत लें। हमने भी बहुत ट्राई की लेकिन इस बार हमारा बहुत बेड लक रहा। एक दो मैच तो हम ऐसे ही हारे जो मतलब अभी तक हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि कैसे वो मैच को हम हार गए ऐसा। इंशाल्लाह अगले साल भी हम अच्छी टीम बनाएंगे, अच्छी कोशिश करेंगे कि हम भी ट्रॉफ़ी उठाए वगैरह। बिल्कुल। 14 जो टीम है, 14 ही टीम के ओनर और कप्तान को ऐसा होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए कि हर साल एक नया विजेता मिले इस टीपीएल सीज़न 4 में। हम इस साल भी यही आशा रखते हैं कि एक नया विजेता हो तो एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपकी बहुत ही करीबी मैच है, आपके हाथ से गई, नहीं जाने वाली, वहाँ पे कहीं ना कहीं कप्तान की कमी, रणनीति की कमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कप्तानशिप भी अच्छी हो रही थी, फील्डर भी सब अच्छे हैं, सब ने मेहनत की है, लेकिन हमारा थोड़ा मतलब बेड लक ही समझो ऐसा है। हम लोग तो पढ़ा के वढ़ा के ला के भी रखे थे, गाड़ी भी बुक करवा ली थी हमने ट्रॉफी जीतने के बाद तांदलजा में घूमने के लिए, लेकिन सब बेड लक की वजह से सब रह गए हैं। तो हम तो मानते हैं कि भाई चलो, आप कोई बल्लेबाज, गेंदबाज या आइकॉन के आप कोई फॉल्ट नहीं निकाल रहे, अपनी किस्मत पे ही जोर दे रहे हैं कि भाई किस्मत साथ में नहीं था, बाकी लोगों ने अच्छी मेहनत की थी, पर आपने जो फटाके और जो गाड़ी लाई थी, तो हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप वो डेडिकेट करें कि ऐसे बड़े डील वाले बहुत कम होते हैं कि लाए थे हमारे लिए पर काम में किसी का आए, कि डॉक्टर है ना, कि डॉक्टर अगर डिग्री लेते हैं तो काम तो किसी और के ही आते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी आपका काम आ जाए किसी और के लिए। जी इंशाल्लाह जो टीम जीतेगी उसको हम अपने तरफ से पटाखे और गाड़ी भी जो हमने बुक की है वो हम देंगे तांदलजा में, लेकिन घूमना पड़ेगा उनको ट्रॉफी लेके। और हम किसी की भी गलती नहीं निकाल रहे हैं, सब प्लेयर ने अच्छा किया है, सब अच्छी तरीके से मेहनत किया है, लेकिन थोड़ा किस्मत ने साथ नहीं दिया। टीम ने हमने बहुत अच्छी बनाई थी, आइकॉन भी सब हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे तो तीनों आइकॉन ऑलराउंडर जैसे ही है, सब तीनों बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, सब अच्छे हैं, सब ने मेहनत भी की, सब बच्चे लोग ने ही मेहनत की, सब बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं। 2025 आपका नहीं था, हम दुआ करते हैं 2026 अस्मा हॉस्पिटल 11 के नाम पे शुरू से ख़त्म तक उसी के नाम पे हो। हमारी ऐसी दुआएं हैं और हमारे व्यूअर्स की ऐसी दुआएं और प्रार्थनाएं हैं, और हम आपके माध्यम से और ये टीपीएल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आने वाला साल अस्मा हॉस्पिटल के 11 के लिए हो, ऐसी दुआएं कीजिएगा। जी इंशाल्लाह। और आपने जो मैसेज दिया है, आप अगर गाड़ी और फटाके देंगे तो मैं वहाँ उनकी गाड़ी के सामने लगाऊंगा, स्पॉन्सर्स बाय अस्मा हॉस्पिटल 11, दिल हो तो डॉक्टर यासर जैसा हो। जी इमरान भाई। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर यासर थे हमारे साथ, बेस्ट ऑफ लक इस मैच के लिए। डॉक्टर, हम जावेद भाई को बुलाना चाहेंगे, वर्मा 11 के कप्तान को। बहुत ही बढ़िया अभी तक का सफ़र रहा आपका, जो रणनीति के साथ इस साल 2025 में आए थे, कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं। आज एक ऐसा जंग है जहाँ पे आपको आज नक्की होगा कि आप टेबल में नंबर 1 पे फिनिश हो रहे हैं या टेबल नंबर 2 पे फिनिश हो रहे हैं। तो आपकी आज की क्या रणनीति है, और थोड़ा आपका सफ़र का थोड़ा बताएंगे कि सीज़न 4 के सीज़न में आपका डगआउट कैसा है, आपका प्लेयर का आपका बैक सपोर्ट कैसा था, क्योंकि आपकी टीम बैलेंस टीम है, अच्छे ट्यूनिंग है, उसका रीज़न क्या है? हम आज टॉस हम हार गए हैं, लेकिन हमारे पहले फील्डिंग है। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, टीम बहुत बढ़िया है हमारी, सब में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और लास्ट ईयर हमने गलती किया हुआ था कि टॉप पे आके भी हम 2 सेमी हार गए थे। इस बार भी हम टॉप पे आना चाहेंगे, लेकिन वो गलती बार नहीं करेंगे कि सेमी हार जाए हम। यानी इस बार हम पूरी रणनीति से उतरे हैं कि हम इस बार कप इंशाल्लाह लेके ही रहेंगे। तो आपका नसीब तो ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका की टीम जैसा हुआ कि आते हैं, अच्छा खेलते हैं, टेबल टॉप फिनिश करते हैं, सेमीफाइनल फाइनल की तक आते हैं, पर ट्रॉफी से थोड़े दूर रहते हैं। तो इस बार कोई अच्छी सी रणनीति कि वो जो नसीब है, वो नसीब को भी आप थोड़ा सा धक्का लगा दे कि ये भाई इस बार धोखा मत देना, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, नसीब को आप कुछ ऐसा सॉन्ग्स? इस बार हमारी मेहनत ऐसी है कि हम नसीब को थोड़ा पीछे रखना चाहेंगे
इस बार फुल एफर्ट करेंगे, बाकी फिर ऊपर वाले की मर्जी। Ladies and gentlemen, the one and only one, जावेद भाई, वर्मा 11 के कप्तान, हम आपके माध्यम से आपके लिए दुआएं, आपके लिए प्रार्थनाएं करवाएंगे कि भाई वर्मा 11 अभी तक जो ट्रॉफी से वंचित रहे हैं, इस बार एक नया, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि इस बार एक नया कप्तान हो, नई टीम हो जो ट्रॉफी पिक करे, उठाए। तो जावेद भाई, बेस्ट ऑफ लक, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा खेले और अच्छी तरह आप रविवार जो कल है आप फाइनल खेले, अच्छा खेले और ट्रॉफी उठाए इंशाल्लाह। शुक्रिया सचिव भाई। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे जाहिद भाई थे वर्मा 11 से। आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार नज़दीक तक आए हैं पर ट्रॉफी उठाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो हमारे व्यूअर्स और हमारे देखने वाले हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का दिन अहम मुकाबलों से भरा हुआ है। पहली मैच वर्मा 11 और अस्मा 11, और यहाँ पे अस्मा ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहली बार ऐसा हुआ है इस टीपीएल सीजन 4 में कि सुबह का पहला टॉस कोई टीम ने टॉस जीता हो और खुद ने बल्लेबाजी का फैसला किया हो, और यही जो टीम कर सकती है वो अस्मा 11, क्योंकि वो डॉक्टर यासर की टीम है। डॉक्टर हर एक चीज़ जो होती है इम्पॉसिबल उसको पॉसिबल कर देते हैं। तो देखते हैं वर्मा 11 के गेंदबाज उनके बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब होते हैं या फिर अस्मा 11 आज का दिन का टीपीएल सीजन 4 का हाई स्कोर करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पे मैं विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा वर्मा 11 के कप्तान को कि वो हम जो उनकी जो टीम है, उनकी जो फौज है फील्डिंग साइड की, जल्दी से जल्दी ग्राउंड में उतार दे और फील्डिंग के लिए फील्डिंग सेट कर दे। और डॉक्टर यासर की टाइमर स्टार्ट, और हमारी मैच की इनिंग की पहली गेंद की भी शुरुआत। द टाइमर इज ऑन। पटेल रेहान ने खाता खोला एक चौके के साथ। अस्मा का स्कोर पहुंचा 4 बिना कोई नुकसान। वरुण पटेल, जिन्हें जस्सी के नाम से लोग जानते हैं, गेंदबाजी करेंगे ऑक्सीजन एंड से। यहाँ रन लेना चाहते थे पटेल रेहान, पर कप्तान डॉक्टर यासर ने उन्हें रोका, क्योंकि वहाँ पे कोई रन नहीं था, और रनआउट के रूप में अगर रन लेते तो एक विकेट गुमा सकते थे। फुल टॉस बॉल और उसे मिड विकेट की दिशा में खेला गया, और इस इनिंग का पहला छक्का रेहान के बल्ले से निकलने वाला। टीम का स्कोर पहुंचा 10। पटेल रेहान का निजी स्कोर पहुंचा 5 गेंदों में 10 रन, एक चौका और छक्के की बदौलत। जितनी तारीफ की जाए इस पटेल रेहान बल्लेबाज की उतनी कम है। हर एक इनिंग में जब भी कप्तान ने भरोसा उतारा है, खड़े उतरे हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छे गेंदबाजों को थोड़े से दिशा से भटके वरुण पटेल जस्सी, और अंपायर का डिसीजन वाइड। स्कोर पहुंचा इस एक्स्ट्रा रन के साथ 11 रन बिना कोई विकेट खोए। इस ओवर की आखिरी गेंद ऑक्सीजन एंड से वरुण पटेल जस्सी। रेहान के इरादे बड़े नेक, तूफानी बल्लेबाज के लिए जाने पहचाने चेहरा। ओ फिर से स्वीप शॉट मारना चाहते थे, पर वहाँ पे थोड़े से चूके। बढ़िया वापसी वरुण पटेल जस्सी की। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 11। टाइम 32 मिनट
बाकी हैं 7 शेष ओवर डालने के लिए। फील्डिंग साइड के कप्तान को विनती है कि टाइमर पर ध्यान दिया जाए, डिसिप्लिन पे ध्यान दिया जाए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो स्पोर्ट्स ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं, और वो जो चीज़ सिखाती है वो हमें हमारी रेगुलर लाइफ में उसे कहीं ना कहीं उतारनी चाहिए। हम इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर्स के शुक्रगुजार हैं, इनके बिना ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है। नए गेंदबाज अटलाद रायन से सोहेल बारीवाला, अभी तक नफीतोली गेंदबाजी की है टूर्नामेंट में। जब भी कप्तान ने उनकी तरफ देखा है और भरोसा किया है, उन्होंने हर बार अच्छी गेंदबाजी की है, अपने कप्तान को खुश किया है और अच्छी तरह ये टूर्नामेंट खेली है वर्मा 11। एक अंडरस्टैंडिंग, एक एकाग्रता, हर एक ने अपना रोल निभाया है। डॉक्टर यासर पहली गेंद का सामना और जोर से मारना चाहते थे, पर वहां पे फील्डर मौजूद, सीधे फील्डरों के हाथ में, और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। यहाँ पे पहली डॉट बॉल सोहेल बारीवाला अटलाद रायन से डॉक्टर यासर को आउटसाइड ऑफ स्टंप कट करना चाहते थे, तो फुटवर्क का सही इस्तेमाल न करने से वो कट शॉट से वंचित रहे डॉक्टर यासर। अगर ये शॉट खेलनी है तो आपको फ्रंट फुट पे आपके फुटवर्क मूवमेंट बहुत बढ़िया चाहिए आपको। दिशा से बट के सोहेल बारीवाला, और यहाँ पे हमारे बिली बॉर्डन अंपायर सज बज अपने, और अब बाहें खोलने का मौका मिला पहली बार। वाइट के साथ स्कोर पहुंचा 12 रन। और सोहेल बारीवाला ने अपने एरिया में डाला, और ये लगने वाला पहला छक्का डॉक्टर यासर के बल्ले से आगाज कर दिया है कि यहाँ पे अगर फिनिश करेंगे तो एक शान से फिनिश करेंगे, क्योंकि ये शान के दीवाने हैं, अमिताभ बच्चन के दीवाने हैं। और सोहेल बारीवाला ने अपने यहाँ पे रिव्यू लिया गया, अंपायर रिव्यू, थर्ड अंपायर देखी जाएगी कि वो सीमा रेखा के बाहर हैं या फिर स्टॉपेज टाइम स्टॉप किया है। हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पे कुबेब शेख, आज की मैच के थर्ड अंपायर के शेख। इट्स 6, बढ़िया बल्लेबाजी डॉक्टर यासर की, डॉक्टर यासर के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। डॉक्टर यासर ने आज बहुत बढ़िया मैसेज दिया था हमारे TPL ग्राउंड के बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और वेफर से दूर रखा जाए, और क्यों रखा जाए वो भी उन्होंने अपने पेज पे रखा है। शॉर्ट ऑफ लेन जो आउटसाइड ऑफ स्टंप होती है, डॉक्टर यासर को थोड़ी परेशान करती है वो गेंद, क्योंकि जो सुबह सुबह की जो किरणें हैं, लगता है अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं हुई डॉक्टर यासर की, कदम नहीं हिल रहे हैं उनके। फिर से वही शॉट दोहराना चाहते थे, एक लंबे शॉट की तलाश में। इस 6 रनों के साथ पहुंचा है स्कोर का अस्मा 11 का 18 विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया वापसी मानी जाएगी सोहेल बारीवाला की। एक सिक्सर आने के बाद भी नफीजोली गेंदबाजी की और ओवर में खाली 7 रन दिए हैं सोहेल बारीवाला ने।
2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति, स्कोर पहुंचा वहीं रुका हुआ है 18 रन। सोहेल बारीवाला और वरुण पटेल जस्सी दोनों ही अपने कोठे की एक एक ओवर समाप्त की है। देखना चाहेंगे जावेद वर्मा 11 के कप्तान जावेद मलिक अपने कौन से नए गेंदबाज पे भरोसा उतारते हैं, और मोइन खान उनकी रीढ़ की हड्डी गेंदबाजी में, उन्हें ये भार सौंपा गया है। फर्स्ट चेंज रेहान खेल रहे हैं अपनी निजी स्कोर 10 पे, यासर खेल रहे हैं 6 रनों पे, 2 एक्स्ट्रा रन के रूप में आए हैं, 18 रन, कोई विकेट खोए बिना। इस ओवर की शुरुआत पहली गेंद में पहला रन मिड विकेट की दिशा में खेला गया। अगली गेंद मोइन की डॉक्टर यासर को, जनरल पुश शॉर्ट कवर की दिशा में। यहाँ पे डॉक्टर यासर कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं, पर हम हमारे माध्यम से डॉक्टर यासर को बताया कि ये 8 ओवर की गेम है, 30 ओवर की या 50 ओवर की गेम नहीं खेल रहे हैं, 8 ओवर की। यहाँ पे हर एक गेंद को आपको रन लेना होगा। क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी गेम नहीं खेल रहे हैं, आप टीपीएल तानाजा प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि रणजी ट्रॉफी हो तो आपकी 3 डेज 4 डेज 5 डेज होती हैं, 90 ओवर की गेम होती है, पर ये टीपीएल तानाजा प्रीमियर लीग 8 ओवर की गेम है। ये छोटा पैक है और बड़ा धमाका है। जोर से मारना चाहते थे पटेल रेहान, पर मोइन की अच्छी गेंदबाजी, अभी तक नफीटोली गेंदबाजी की है इस मैच में, और पूरी टूर्नामेंट में मोइन ने जो गेंदबाजी की है बहुत ही बढ़िया उम्दा गेंदबाजी की है। बल्लेबाजों को रोक के रखा है अपनी गेंदबाजी से। यहाँ पे अपना प्यारा शॉट, अपना निराला शॉट, कभी कभी जो अपना हथियार होता है वही हमें धोखा देता है। ऐसा ही रेहान को आज जो स्क्वायर लेग जो एरिया था, अच्छी पारी मानी जाएगी। ये ऐसे प्लेयर थे रेहान कि जो ऑक्शन के अंदर अनशोल्ड हुए थे, उसके बाद बावजूद के बाद इंजरी के बाद उनको टीम में मौका मिला, लेकिन जो परफॉर्म दिया है वाकई में बेहतरीन परफॉर्म दिया है रेहान के द्वारा। अनशोल्ड होने के बाद कप्तान ने भरोसा जताया इंजरी हुई प्लेयर को और उनको मौका दिया, और जरूर अच्छी बल्लेबाजी की है रेहान ने भी, लेकिन पहला झटका लग चुका है। अस्मा हॉस्पिटल की बात की जाए तो, लेकिन अभी भी कप्तान नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है। 1 डाउन के बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों से मैदान पे पहुंच चुके हैं समीर बल्लेबाजी करने के लिए। आते ही सलमान या हल्के से डेढ़ के लिए कल रेडी होने के लिए भी हमारे साथ में थे, लेकिन गेंदबाजी के लिए मोहसिन भाई के चरीते, एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने हर मुकाबले के अंदर अपने टीम के लिए विकेट हासिल कराई है अपने स्पेल के अंदर, जब भी उनको कप्तान ने भरोसा जताया है। अब्दुल रहमान की बात की जाए तो आला दर्जे की गेंदबाजी हुई है। सभी कैप्टनों को, ऑनरों को उनकी नजर रहेगी अगले टीपीएल सीजन 5 के अंदर, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है। अंपायर का इशारा वहां पे नो बॉल। पहली गेंद थोड़ी सी ज्यादा जोर से फेंकने गए, यही तेज गेंदबाजों की गलती होती है, और ये लेवल की जो गलती होती है इमरान भाई, कि जो लेवल के प्लेयर होते हैं आने के बाद पहले 25 30 50 बॉल फेंकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइन को देखते हैं, अपनी ताकत पे वहां पे भरोसा जताते हैं,
लेकिन फ्री हिट में फायदा नहीं दिया। इस बार चतुराई की अब्दुल रहमान ने। एक चतुर गेंदबाज है, लेकिन जल्द आना चाहिए, 20-25 गेंदें फेंकनी चाहिए, लाइन को सेट करनी चाहिए, रनअप को सेट करना चाहिए, गति को सेट करना चाहिए। उसके बाद मुकाबले में वो गेंदबाजी वो आपके लिए फायदे कारक हो सकती है। तो अब समीर के द्वारा भी वही पारी खेली जा रही है जो डॉक्टर यासर के द्वारा खेली जा रही है। दोनों बल्लेबाज आंखें जमा रहे हैं। छोटे फॉर्मेट मुकाबले में सम्मान दिया जा रहा है अब्दुल रहमान जैसे गेंदबाज को। लगातार एक ही तरीके की गेंद, एक ही तरीके के शॉट समीर के द्वारा। लेकिन पहली गलती के बाद एक अच्छे गेंदबाज ने वहां पे साबित किया कि वो मेरी गलती थी, अब नहीं करूंगा। और सटीक लाइन और लेंथ से अपनी गेंदबाजी के अंदर, इनके हर मुकाबले में गेंदबाजी की बात की जाए, अपनी लाइन से जाने जाते हैं। अपने टप्पों पे ज़्यादा उनको निर्भर है, उनको विश्वास है। अब्दुल रहमान की बात की जाए, ज़्यादा गति नहीं देते, लेकिन गुडलैंड की जो गेंद, याड़े बल्ले से शॉट खेला गया, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन एक ही रन से स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, आखिरी गेंद अभी भी से पहली 5 गेंदों में 3 रन खर्च किए अब्दुल रहमान के द्वारा। हल्के से टैप करके स्ट्राइक फिर से रखना चाहते हैं वहां पे डॉक्टर यासर। पहली 4 ओवर की समाप्ति, 24 रन बने। आने वाले 24 गेंदें अभी भी शेष है। तो गेंदबाजी के लिए सोहेल बाड़ीवाला, लेकिन अब डॉक्टर यासर के द्वारा किस रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी होगी। पहली 10 गेंदों में 9 रन बनाए। बड़े शॉट का प्रयास करते रहे, चूंकि संपर्क नहीं हुआ, सही लाइन नहीं मिली, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, और बिंदी गेंद से शुरुआत सोहेल बाड़ीवाला की। पहली 7 गेंदों में सोहेल ने अपनी स्पेल की सिर्फ 7 रन खर्च किए। फिर से एक बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, इस बार भी संपर्क नहीं हुआ। तो वर्मा की जो खासियत की बात की जाए, उनके गेंदबाजों ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, और जो शुरुआत वसीम आजी और मुबारक पटेल जैसे बल्लेबाजों ने यकीनन अच्छी दिलाई है। तो बैलेंस टीम लग रही है, अच्छा परफॉर्म दे रही है। बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली। और कल वही मैं बात बता रहा था T2 स्पॉट को कि आप भी ये सब मन में ना रखें, जोया 11 को देख के मुकाबले को खेले। जो टीम की टॉप कर रही थी, सबसे आला दर्जे का परफॉर्म हो रहा था, लेकिन छोटी सी एक भूल, छोटी सी एक गलती आज उनको टूर्नामेंट का सफर यहां से खत्म कराया कल। लेकिन जो परफॉर्म किया था, वाकई में दिल जीत लिया था जोया 11 में। कोई कमी नहीं देखने को मिली, लेकिन कुदरत का साथ, किस्मत और आपकी नसीब जब साथ में नहीं होती है, तब इस तरीके से एक परफॉर्म खराब होने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आला दर्जे का परफॉर्म दिया था जोया 11 ने। ये शॉट भी अच्छा है, ताकत मिली है, दूरी नहीं मिली है, लौटना पड़ेगा खुद कप्तान को। बैक टू द पेवेलियन, डॉक्टर यासर का ये विकेट जाता हुआ। अपनी 15 गेंदों के अंदर 9 रन बनाए, एक छक्के की मदद से। और वही बात मैंने आलिया के वक्त भी बताई थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है सब मेरे है। जब 11 गेंदों के अंदर 8 रन चाहिए थे, जब सोबान बावी को याद दिलाया था
लेकिन वो बल्लेबाजों ने कानों तक आवाज ली होती तो मुकाबले का परिणाम कुछ अलग होता था। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो नए बल्लेबाज आए हैं लकीर, एक मंझे हुए बल्लेबाज है, मंझे हुए गेंदबाज है। भरोसा जताया कप्तान ने, अपने जाने के बाद लकीर को अंदर भेजा गया है। लेकिन शोएल की अच्छी गेंदबाजी। और वहीं पे नाइट डिनर्स के मुकाबले देखा जाए इमरान भाई, सभी मुकाबले में ट्विस्ट लेके आए हैं, किस्मत और लक उनके साथ रहा है। टूर्नामेंट में पढ़ते 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 टॉप 2 पे पहुंच चुकी है। कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना। और ये कुछ नया हुआ वहां पे लकीर के द्वारा आना जाना थोड़ा सा वहां पे महंगा साबित हुआ। बैक टू बैक 2 विकेट, ये भी आने वाली अब इनिंग के अंदर हैट्रिक रहेगी, क्योंकि यहां स्पेल खत्म हो चुका है सोहेल बाड़ीवाला का। इस ओवर की सफल गेंदबाजी सोहेल के द्वारा, सिर्फ मैडन ओवर, ये 2 विकेटें। इस टूर्नामेंट की पहली मैडन ओवर सोहेल बाड़ीवाला के लिए तालियां होनी चाहिए। टीपीएल सीजन 4 के अंदर पहली मैडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज सोहेल बाड़ीवाला, और 2 विकेट भी हासिल की। जिस इंतजार था वो इंतजार भी यहां से खत्म हुआ। अभी कौन से इंतजार बाकी है इमरान भाई? पहले हमने छक्के से शुरुआत की, हैट्रिक से शुरुआत की, विकेटों से सब कुछ देखा जा रहा है। शायद 6 छक्के देखना अभी बाकी है। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस के लिए दोनों कप्तान कॉम्बॉक्स के पास 18 गेंदें खत्म होने से पहले पहुंच जाए। टी2 और बीटीसी के कप्तान से विनती रहेगी कि आपके लिए आज 4 मुकाबले खेले जाने हैं। सुबह में आपको वक्त दिया है, लेकिन अब वक्त के साथ खेला जाए कि शाम का जो मुकाबला, जो एलिमिनेटर का जो मुकाबला रहेगा, वहां कोई दिक्कत ना हो। पहले 2 लीग के मैच खेले जाएंगे, उसके बाद क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, और उसके बाद एलिमिनेटर खेला जाएगा। और कल के 2 जो मुकाबले रहेंगे, वो पहला मुकाबला क्वालिफायर 2 रहेगा, और उसके बाद फाइनल मुकाबला रहेगा। तो हमारे दर्शकों से भी और हमारे मेहमानों, स्पॉन्सर, तमाम लोग, कल का फाइनल डे, सुपर संडे है। कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला रहेगा सेमीफाइनल, इसको क्वालिफायर 2 किया जाता है। उसमें से जो जीतेगी आज की पहली क्वालिफायर 1 में जीतने वाली टीम के साथ टकराएगी। फील्ड अच्छी हुई, लेकिन वो फील्ड नहीं हुई कि जहां पे रनआउट हो सके। खुद कप्तान वहां पे मौजूद थे। कप्तान भी इनके लकी चार्म है, ज्यादा बोलते नहीं है, आंखें जमाए रखते, मगज को शांत रखते, टीम का साथ देते। दूर की गेंद थी, हवा में बल्ला घुमाया वहां पे। समीर पठान की भी ये पारी देखी जाए, लगातार अच्छी गेंदबाजी। जस्सी के द्वारा भी कोई बड़े शॉट का मौका नहीं दिया अब तक। बल्लेबाजों की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 27। अस्मा 11 यहाँ पे अस्मा हॉस्पिटल की टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई। अब गियर चेंज करना चाहिए। आने वाली 14 गेंद अभी भी शेष है। फजल जैसे बल्लेबाज आए हैं। आते ही बड़े शॉट का प्रयास किया फजल के द्वारा, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ। यहां पे 28 रन बन चुके, अभी भी 1 गेंद शेष। आने वाली 13 गेंदें अभी भी है अस्मा हॉस्पिटल के लिए। ये दो जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, ये तय करेंगे कि टॉप कौन करेगा ग्रुप बी के लिए। उसके अंदर वर्मा और टी2 की नजर रहेगी पॉइंट टेबल पे भी। जरूर जड़ में फेंकी। यहां पे एक जस्सी का अच्छा स्पेल खत्म हुआ। आज जस्सी को कोई विकेट नहीं मिली। 6 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। आने वाली 12 गेंद अभी भी शेष।
जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया वहां पे फजल के द्वारा, 1 रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए तो बीटीसी के कप्तान, T2 के कप्तान तैयार रहे। हमारे मेहमान भी आ चुके। अगले मैच का जो टॉस होगा हमारे मेहमान जहांगीर भाई पठान की ओर से किया जाएगा। उनका हम वेलकम करते हैं TPL सीजन 4 के अंदर अगले मैच के टॉस के लिए। लौटना पड़ेगा समीर पठान को, लगने वाला ये चौथा झटका। अभी अभी हमारी नज़र हटी थी लेकिन हमारे स्कोरर की नज़र नहीं हटी, जोया कि हमारे कप्तान की नज़र नहीं हटी। मोहसिन भाई सरपंच अब्दुल रहमान ने 1 विकेट ले चुके। 500 रुपये की इनामी राशि उनको भी देना है। आपके पैसों के साथ इनका इतना लगाव है जितना आपको लगाव अंडर 18 के लड़कों के साथ है। अब्दुल रहमान ने हर मुकाबले में विकेट चटकाया है। हौसला अफजाई हो रहा है हमारे मोहसिन भाई सरपंच की ओर से, लेकिन अब्दुल रहमान के क्या कहने। TPL सीजन 5 के लिए जब ऑक्शन होगा इनकी रकम, इनके पीछे काफी कप्तान दौड़ेंगे। जिस तरीके से गेंदबाजी की है अब्दुल रहमान ने, पहली 8 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए। हल्के से टैप के आते ही सरफराज के द्वारा मंजे हुए प्लेयर। लेकिन अब आने वाली सिर्फ 9 गेंदों का खेल बचा है। यहां से गियर चेंज करना चाहिए अस्बा हॉस्पिटल की टीम को। 2 टीमों की लड़त है रन रेट के अंदर, वर्मा और T2। अच्छा शॉट सरफराज के बल्ले से, मिलेगा चौका। एक और 500 रुपए की इनामी राशि मिल सकती थी, लेकिन उनके साथी फील्डर मुबारक के द्वारा कैच छोड़ा गया। सरपंच के साले साहब, सरफराज भाई के साले साहब है, तो वहां भी कोई रिश्ता निभाया जा रहा है मुबारक के द्वारा, लेकिन वहां पे खोट जा रही है अब्दुल रहमान को। कल भाई ने छोड़ा था, आज साले साहब ने छोड़ा है। क्या रिश्ते निभाए जा रहे हैं इस TPL के अंदर। इतने माइंड वाले लोग तो मैंने इस पहले टूर्नामेंट में देखे हैं। आपसी रिश्ते, लेकिन शकील भाई का और हमारे इमरान भाई का और मोहसिन भाई का क्या कहना, हमेशा उनके विरोध रहते हैं, सपोर्ट नहीं करते, उन्हें परेशान करते हैं हमारे AB को। लेकिन AB ने बल्ले के साथ टीम के साथ चढ़ बढ़ के जवाब दिया है और अभी भी जवाब देने के लिए बैठे हैं वहां पे। वो जवाब मैच से दिया जाता है जो बातों से नहीं दिया जाता है। बल्ले से करके दिखाना होगा, गेंद से करके दिखाना होगा, फील्ड के करके दिखाना होगा। लेकिन AB की शायद रकम, वो भी आकाश पटेल की इनामी राशि है बेस्ट फील्डर की, 5100 रुपए की इनामी राशि वहीं भी नजर लग रही है AB की। उसके पीछे काफी अच्छे मजे हुए फील्डर लगे हुए, जस्सी भी उसके पीछे लगे हुए।
पिछले ओवर की बात की जाए तो वहां पे 8 रन खर्च हुए। अब्दुल, उस ओवर में एक चौका भी लगा था। उठा के मारना चाहते थे सरफराज, वहां पे मौका मिला है, मौके का कितना फायदा उठा पाएंगे जावेद के द्वारा। अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन थोड़े से मिस भी हो रहे, जल्दबाजी कर रहे विकेटों के पीछे भी, बल्लेबाजी के अंदर भी। अब्दुल रहमान वहां पे मौजूद है। खराब थ्रो, खराब थ्रो, खराब थ्रो, छोटी गलती, बड़ा नुकसान। वर्मा का ये प्रेशर देखिए टॉप करने के लिए। जो विकेट कीपर की आवाज देखिए, वहां पे मोइन की वो आवाज देखिए। वो भी जानते हैं कि टॉप पे रहेंगे तो 2 मौके मिलेंगे, एलिमिनेटर में जाएंगे। बड़े शॉट के प्रयास हो रहे सरफराज के द्वारा। इस बार भी मिलेंगे 2, क्योंकि वहां कंधे पे चोट है, थ्रो ज्यादा तेज नहीं फेंक सकते, इसीलिए फील्ड में वहां तब्दीली की, जस्सी को बाहर रखा गया। लेकिन आने वाली अभी भी 3 गेंदें शेष है इस इनिंग की। दोनों कप्तान बीटीसी और टी2 के। अच्छी गेंदबाजी मोइन खान के द्वारा, अपने कोटे का आखिरी इनिंग का आखिरी। बीटीसी के कप्तान, टी2 के कप्तान, हर मुकाबले में शकील भाई ने नाराज किया है। इस इनिंग की आखिरी गेंद, मेहमान मौजूद है, कप्तान परेशान है। फसल के द्वारा जल्दबाजी की जा रही है। एक गेंद पे भागोगे तो कितने भागोगे, दौड़ लगाओगे तो कितनी दौड़ लगाओगे। जिस तरीके से फजल जैसे भाग रहे, एक गेंद के अंदर 3 रन चाहिए, उस तरीके से दौड़ लगा रहे थे वहां पे। थर्ड अंपायर तो चेक। थर्ड अंपायर डिसीजन फ्रॉम नॉट आउट। तो इनिंग की समाप्ति हुई। 44 रन बने हैं, 4 विकेटों के नुकसान पे जीतने के लिए 45 चाहिए। शोएब पटेल जहां भी हो, बीटीसी के कप्तान, यहां पे वेट किया जा रहा है शकील एबी के द्वारा, हमारे मेहमान आए हुए जहांगीर खान पठान के द्वारा। उस टीपीएल के मन से हमारे मेहमान का हम वेलकम करते, शुक्रिया अदा करते, कीमती वक्त निकाल के इस मैदान पे पहुंचे।
बीटीसी के कप्तान विन द टॉस एंड इलेक्ट्रिक द फर्स्ट बैट। टी2 के कप्तान शकील भाई, इस टॉस से कितने खुश हो, कितने नाराज हो? नाराज हो, बैटिंग चाहिए थी, ठीक है, देखना होगा। ये पहले कप्तान हैं जिनकी सोच में काफी डिफरेंस है, लेकिन 48 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। वर्मा 11 को सलामी जोड़ी आ जाए, मैदान में जल्द से जल्द मुकाबले को शुरुआत की जाए, क्योंकि यहां से आज के दिन का, इसके बाद का आखिरी लीग मुकाबला होगा। तीसरा मैच जो खेला जाएगा वो क्वालिफायर 1 खेला जाएगा। तो वर्मा की सलामी जोड़ी बीच मैदान में जावेद पटेल, और नॉन स्ट्राइक की बात की जाए तो वसीम हाजी के द्वारा सलामी दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन। वसीम हाजी और जावेद पटेल की ये जोड़ी गेंदबाजी के लिए पहले गेंद पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल जाए जावेद पटेल के द्वारा, जहां पे ताकत पे भरोसा था, लेकिन वहां पे दूरी नहीं मिली और मिलेंगे वहां पे पूरे 2। जावेद पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये पहले 2 रन अपनी टीम के लिए, खुद अपने लिए। आड़े बल्ले से शॉट खेला गया जावेद के द्वारा, ग्राउंड शॉट है, वहां पे फील्डर मौजूद है, सरफराज जैसे फील्डर वहां पे मौजूद। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ के 3, अभी भी 42 चाहिए 46 गेंदों के अंदर। तो इसके बाद का ग्रुप बी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, और उसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा यानी क्वालिफायर 1, इसे हम देसी और सादी भाषा में बताएं तो वो सेमीफाइनल खेला जाएगा। वहां से जीतने वाली एक टीम जो फाइनल में जाएगी, और एक टीम रहेगी। ये खराब गेंद, सही नसीहत, मिलेगा वसीम हाजी के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। तो जो हारने वाली टीम रहेगी उसको एक मौका और एक सेमीफाइनल खेलने का मिलेगा। उसके बाद का जो एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, जो ग्रुप की 2 टॉप 2 की टीम है, वो देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा एलिमिनेटर का माने। उसमें से जो जीतेगी वो सेमीफाइनल की ओर जाएगी।
9 रन अभी भी हो चुके, आने वाले 36 रन अभी भी चाहिए 44 गेंदों के अंदर। शॉट अच्छा था, प्रयास अच्छा था, फील्ड थोड़े से फंबल हुए, रन से नहीं रोक पाएंगे वहां पे। जिस शुरुआत की जरूर है, वर्मा 11 भी जानती है यहां से एक अच्छी मैच जीता जाए, ग्रुप में टॉप किया जाए और क्वालिफायर 1 में पहुंचा जाए, क्योंकि वहां इंतजार कर रही है बड़ा बुल्स की टीम। वो कौन सी ग्रुप बी की टीम होगी जो बड़ा बुल्स के साथ टकराएगी टॉप करने के बाद? एक मंजी हुई टीम। दूरी नहीं मिली, सरफराज के सेफ हैंडों में ये कैच पकड़ी गई, लौटना पड़ेगा जावेद पटेल को। हवा थी, हवा का फायदा नहीं मिली, ताकत नहीं मिली, दूरी नहीं मिली और मिली अंपायर की मंजूरी और मिलेगा यह पहला झटका अजीज को। पहली ओवर की समाप्ति 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 42 गेंद, वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए अब मुबारक पटेल आए। वसीम हाजी का साथ देने के लिए। वर्मा की अगर ज्यादातर मुकाबले देखे जाए तो वसीम हाजी और मुबारक की जोड़ी ने ही शुरुआत दिलाई है, लेकिन जावेद को जल्दबाजी करने के लिए, तेजी से रन बनाने के लिए वहां पे नुकसान भी वर्मा को हुआ है। डॉक्टर यासर अपने कोटे का पहला इनिंग का ये दूसरा, पावर प्ले की आखिरी 6 गेंद। फिर से जाल में फंसाया, डॉक्टर यासर के द्वारा आते ही सफलता वहां पे मिली। वसीम हाजी को लौटना पड़ेगा, बैक टू बैक 2 विकेट मिले। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे अजीज ने विकेट दिलाया, इस ओवर की पहली गेंद पे डॉक्टर यासर के द्वारा विकेट दिलाया। बैक टू बैक 2 विकेट वर्मा 11 के लिए। लगातार विकेटों का पतन, शद्दाम अंसारी पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था। चेक किया जाएगा, अंपायर रिव्यू।
द थर्ड अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट। गेंद नीचे अड़ चुकी थी। कैमरामैन ने हमारे कुणाल सिंह की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से ये कैच को वहां पे जो कैमरा में कैचअप किया। जब हाथों से वहां टकरा रही थी, गेंद काफी नीची थी, पैरों के करीब पहुंची थी। जब हाथ उनके लगे थे तो जमीन के साथ भी टकराई गेंद, और वहां पे अंपायर ने जो फैसला लिया वो नॉट आउट सद्दाम अंसारी के लिए। कोशिश अच्छी की थी, लेकिन जो गेंद को उठाना था नीचे हाथ रख के, लेकिन वहां से बॉल जमीन से अड़काई, और हमारे थर्ड अंपायर का डिसीजन रहा नॉट आउट। आला दर्जे का कैमरामैन की ओर से लाइव प्रसारण हो रहा है। आड़े बल्ले से शॉट खेल रहे थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगा, शॉट थर्डमैन पे गेंद गई, वहां पे फील्डर मौजूद है। जब भी हमारे थर्ड अंपायर देख रहे तो जो फीलिंग आता इंटरनेशनल लेवल का, जो कैमरामैन में जो देखा जाता उस तरीके का फीलिंग देखने को मिल रहा था। तो तारीफ करनी होगी tenniscricket.in की, कुणाल सिंह के पूरे ऑपरेटरों की, पूरे कैमरामैन की और कुणाल सिंह की भी। वाकई में एक बेहतरीन प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के द्वारा। tenniscricket.in पे ये लाइव प्रसारण TPL सीजन 4 का। अच्छा शॉट वहां पे मिले पूरे 6। बल्लेबाज मुबारक पटेल आते ही अपने तेवर झोंकते हुए पहली गेंद पे 6 छक्के से शुरुआत की, और 600 की स्ट्राइक रेट से भी शुरुआत की अपनी पारी की। फिर से ढीली गेंद थी, दिशा से बढ़ के अंपायर की बाहें भी खुल चुकी है। देखना होगा इस गेंद पे कितने रन आएंगे। गेंद रोकी गई, लेकिन वहां पे रन मिले 2, यानी इस गेंद की बात की जाए तो यहां पे मिलेंगे 3। खराब गेंद, सही नसीहत सद्दाम अंसारी के बल्ले से मिलेगा चौका। ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन। अब चाहिए 20, गेंदें बची है 36। इस ओवर की बात की जाए तो 15 रन खर्च किए डॉक्टर यासर के द्वारा। नए गेंदबाज के रूप में रेहान आते हुए अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक इस टूर्नामेंट में रेहान ने। और हमारे बीच सुल्तान अली सैयद अजमेरी आ चुके हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं।
फुल टॉस गेंद थी, यहां पर कोई फायदा नहीं उठा पाया, रनआउट का मौका और यहां पर मिस किया। अच्छा थ्रो होता तो शायद सद्दाम अंसारी को वापस जाना पड़ता। टेनिस क्रिकेट में काफी कम देखने को मिलता है जिस तरह से रेहान गेंदबाजी कर रहे हैं, एक स्पिनर गेंदबाज की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। ये टेनिस क्रिकेट में काफी कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये टीपीएल है, यहां पे सब कुछ देखने को मिलता है। फील्ड में कुछ तब्दीली, गेंदबाज रेडी। मुबारक पटेल यहां पर कुछ समझाने के लिए गए हैं, जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत, क्योंकि ये मुकाबला जीतना है और अच्छे रन रेट से भी जीतना है। शॉर्ट पिच गेंद थी, यहां पर हल्के हाथों से खेला है, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा यहां पर। अभी भी 34 गेंदों में 18 रन की जरूरत वर्मा 11 को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए यहां पर मुबारक पटेल। और वहां पे अस्मा 11 की बात की जाए तो जिस तरीके से गोल्डन की अपना खाता नहीं खोल पाई, उसी तरीके से अभी तक अस्मा 11 ने भी अपना खाता नहीं खोला है। 12 रनों की जरूरत। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पे मौजूद लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 1 बाउंस 4, काफी अच्छा चौका यहां पर मुबारक पटेल के बल्ले से निकलने वाला। 5 गेंदों में 8 रन पर अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए यहां पर मुबारक पटेल। और ऐसा ही लग रहा है कि अस्मा 11 यहां पे अपना खाता नहीं खोल पाएंगी, क्योंकि 32 गेंदों में सिर्फ 8 रन की जरूरत है अभी। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, अंपायर बिली ने अपनी बाहें फैला दी है। देखिए बिली का अंदाज, अभी भी बिली के पिटारे में काफी कुछ निकलना बाकी है। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग यहां पर, अच्छी फील्डिंग करते हो यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा, क्योंकि यही परफॉर्मेंस आपका नोट किया जाएगा अगले साल के ऑक्शन में जब ऑनर टेबल पे होंगे। छह रनों की जरूरत। फिर से एक बार हट के कवर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि यहां पर इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 39 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे वर्मा 11। 30 गेंदों में 6 रन चाहिए। देखना है मुबारक पटेल 6 लगा के ये मुकाबला फिनिश करते हैं या समझदारी दिखाते हैं। 6 गेंदों में 19 रन मुबारक पटेल का निजी स्कोर। वहीं पे सद्दाम अंसारी 5 गेंदों में 6 रन। नए गेंदबाज समीर पठान के रूप में अभी भी स्लिप लगाया हुआ है। जिस तरीके से मुबारक ने चांस दिया था, सरफराज कोई मूड में नहीं है मुबारक को चांस देने के लिए, और रिवर्स के रूप में खेला है यहां पर 4 रनों के लिए। मुबारक ने कुछ नया ट्राई किया है, देखा नहीं है मुबारक को कभी रिवर्स शॉट खेलते हुए, रिवर्स स्वीप करते नहीं है मुबारक। और T2-11 तैयार रहे अपनी फील्ड के लिए, जैसे ही मुकाबला खत्म हो ग्राउंड के अंदर आ जाए, फील्ड का सेटअप कर दे। और यहां पर बताया था जैसे मुबारक ने चांस दिया था, लेकिन सरफराज ने वो चांस नहीं दिया। पता नहीं घर पे जाके सरफराज का हाल क्या होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। भाई ने तो चांस दिया था, लेकिन जीजाजी ने नहीं दिया है।
और यहां पर मोहसिन भाई को फिर से एक बार याद करना जरूरी है, क्योंकि अंडर 18 के गेंदबाज ने विकेट लिया है। तो मोहसिन भाई के खजाने से दरिया में से एक बूंद और कम होगी, क्योंकि अजीम भाई वो दरिया है मोहसिन भाई का अकाउंट जो है ना दरिया है। आपको पता नहीं है, मैं बता दूं, उनके पास दरिया है। उनके अकाउंट में से सिर्फ ये जाएगा ना तो ये सिर्फ बूंद जाएगी। और यहां पर नए बल्लेबाज जाहिद मलिक कप्तान उठाकर खेलने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का मौका, लेकिन चूके कप्तान जावेद मलिक आए हैं विनिंग स्ट्रोक लगाने के लिए। फील्ड फिर से यहां पर उठाकर खेल दिया है कवर के ऊपर से, गेंद जाती सीमा रेखा की ओर, लेकिन यहां पर वर्मा 11 ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले के जो भी मैन ऑफ द मैच होंगे हमारे सबके चहीते ऐसे सुल्तान सैयद अजमेरी के हाथों से दी जाएगी इस मुकाबले की मैन ऑफ द मैच। तो यहां पे मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच सोहेल बाड़ीवाला, जिनकी 2 ओवर 1 मेडन 7 रन 2 विकेटें हासिल की, लेकिन उसके साथ अब्दुल रहमान भी आए और समीर पठान भी आए, उनकी भी इनामी राशि स्टेज से लेके जाए। अगली मैच की तैयारी जल्द से जल्द T2 फील्ड की ओर बढ़ जाए। BTC सलामी जोड़ी को तैयार रख दे, फौरन मुकाबला शुरू हो जाएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सोहेल बाड़ीवाला। और यहां पर इस मैच का मैन ऑफ द मैच सीनियर प्लेयर सीनियर साजिद खान पठान अपने हाथों से सोहेल बाड़ीवाला को देंगे। और सोहेल बाड़ीवाला की बात की जाए तो पूरा साल विदेश रहते हैं, सिर्फ TPL की मोहब्बत है जो बाड़ीवाला को यहां तक ले आती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। और समीर पठान और अब्दुल रहमान भी आ जाएं, उनके परफॉर्मेंस के लिए जो इनाम रखा है अंडर 18 के लड़कों के लिए यहां पर। और यहां पर मैन ऑफ द मैच सोहेल बाड़ीवाला के लिए तालियां होनी चाहिए। साजिद खान के हाथों से मिलता हुआ, साजिद खान पठान के हाथों से मिलता हुआ ये मैन ऑफ द मैच। जो बैग है वो स्पॉन्सर है सोफिया 11 की तरफ से, अजमेरी सैयद की तरफ से, और चमचमाती हुई ट्रॉफी और 500 का जो वाउचर है वो ब्रांड एलिवेटर्स की तरफ से। कैंप वाला लेदर पॉइंट की तरफ से भी वॉलेट और एक बेल्ट रखा गया है। सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इस TPL को सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे स्पॉन्सर्स का है। और एक यहां पर मैन ऑफ द मैच जो भी होगा उसको बर्गर खान की तरफ से डिनर की दावत दी जाती है। हर मैच के मैन ऑफ द मैच जो भी होगा उसको बर्गर खान में
डिनर के लिए बुलाया जाएगा। और अगली मैच T2 स्पॉट और उनका सामना करेंगे BTC 11, जिनके लिए यहां पर टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है और ये लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला रहेगा टूर्नामेंट के लिए। यहां पर वर्मा 11 टेबल टॉप पे आ चुकी है, लेकिन अगर T2 स्पॉट ये मुकाबला अपने नाम करती है इमरान भाई, तो T2 स्पॉट भी टॉप कर सकती है। T2 स्पॉट की पूरी कोशिश रहेगी कि ये मुकाबला जीता जाए और अच्छे रन रेट से जीता जाए। यहाँ पे हम स्पॉन यहाँ पे हम हमारे स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि वो हैं